2022 में हमने क्या प्लान करना चाहिए, क्यों प्लान करना चाहिए और कैसे प्लान करना चाहिए, इस विषय पर मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। और एक्चुअल थीम बताने के लिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं कि ये जो बिजनेस है, ये इंडस्ट्री है, ये 4 पिलर्स पर टिकी हुई है सर। कौन कौन से हैं सर? ये इंडस्ट्री गोल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री लीडर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री स्किल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री एक्शन ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। ये चारों पिलर हैं सर इस इंडस्ट्री में। कोई भी एक कमजोर है ना, तो आप वंडरफुल सक्सेस नहीं पाएंगे। सक्सेस हो जाएगी। इस बिजनेस की यही एक खूबी है कि चाहे हम 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम करें, तब भी हमारे गले में 5-7 माला तो वैसे ही आ जाती है सर, क्योंकि इस बिजनेस की नेचर है। आइडेंटिफिकेशन इस बिजनेस का पार्ट है, प्रमोशन इस बिजनेस का बेस है। लेकिन यदि मुझे वंडरफुल सक्सेस चाहिए तो मुझे इस बिजनेस की थीम को समझना कि ये बिजनेस है क्या। ये इंडस्ट्री इन 4 सिद्धांतों पर चलती है सर। इट इज टोटली गोल ओरिएंटेड इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में वही व्यक्ति सफल होता है जो गोल ओरिएंटेड होता है, जिसको गोल सेटिंग स्किल पता होती है। ये एक स्किल है और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, हमारे बिजनेस में ये जरूरी नहीं कि मेरा लेवल रॉयल्टी है, टेक्निकल, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बिजनेस में 99% लोग इस गोल सेटिंग स्किल में कमजोर होते हैं सर। उनको रियल मीनिंग ही नहीं पता है कि गोल सेटिंग होता कैसे है, उसको अचीव करने की प्रोसेस क्या है, इसके मायने क्या है। और नहीं है तो आप कहीं भी अपने लीडर से बात करना, उससे पूछना 1 तारीख को 2 तारीख को, सर इस महीने की क्या तैयारी है, और 99% लोगों का जवाब आएगा, सर इस बार तो कमाल करेंगे, धमाल हो जाएगा सर, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या कहीं बिजनेस प्लान में कोई ऐसा है कि बहुत बड़े पे इतना परसेंट, कमाल पे इतने परसेंट है कहीं पर? नो, क्योंकि उस व्यक्ति को अभी गोल सेटिंग स्किल पता नहीं है। और यदि उस व्यक्ति को गोल सेटिंग स्किल का मालूम होगा ना, वो तुरंत बताएगा, सर मैंने काउंसलिंग की थी, इस बार मिस्टर मोहनलाल का ईगल हो रहा है और उसके ऊपर जो लीडर है मिस्टर सोनलाल, उसकी रोल्टी हो रही है और मेरी इस लैग में 2 नई रोल्टी आ रही है। इस लैग में बिजनेस आएगा मेरा लगभग 7 लाख का, इस लैग में बिजनेस आएगा मेरा 5 लाख का। इस महीने सर मैं पर्ल क्वालिफाई कर रहा हूं। इसका मतलब उस व्यक्ति में गोल सेटिंग स्किल है। लेकिन 99% लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं होता। तो ये बिजनेस गोल ओरिएंटेड है। दूसरा, ये बिजनेस लीडर ओरिएंटेड है सर। लोगों से चलता है, बिल्कुल सही है। नेटवर्क बढ़ाना पड़ता है, बिल्कुल सही है। वॉल्यूम नेटवर्क से आता है, सब कुछ सही है। लेकिन चलता लीडर से है सर। ये बिजनेस चलता ही लीडर से। जिस टीम का लीडर जैसा होगा वैसी टीम बनेगी। सिंपल है सर। ये आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग टीम आपकी टीम होती है। कोई स्टेट वाइज हम बांटते हैं, कई बार लीडर वाइज बांटते हैं, कई बार लेग वाइज बांटते हैं। तो कई बार हम आपस में बात करते हैं कि सर वो टीम कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि जो उसके ऊपर वाला लीडर है ना, वो कहीं ना कहीं सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बिजनेस लीडर ओरिएंटेड है। थर्ड इज स्किल ओरिएंटेड। इस बिजनेस में हर एक्टिविटी स्किल से जुड़ी है सर, हर एक्टिविटी। यहां तक कि यदि मैं किसी को फोन कर रहा हूं तो फोन कॉलिंग भी एक स्किल है सर। चाहे मैं नए प्रोस्पेक्ट से कर रहा हूं, चाहे मैं अपलाइन से कर रहा हूं, चाहे मैं डाउनलाइन से कर रहा हूं, किसी से भी कर रहा हूं, वो फोन कॉलिंग भी एक स्किल है। इस बिजनेस की हर एक्टिविटी एक स्किल है। एंड फोर्थ इज एक्शन ओरिएंटेड। मेरे अंदर गोल सेटिंग भी मुझे पूरा पता है, मैं अच्छा लीडर भी हूं, अच्छी स्किल्स भी मेरे अंदर हैं, लेकिन एक्शन नाम की कोई चीज नहीं है तो कुछ नहीं होना सर। एक्शन भी उतने जरूरी है कि मैं करता क्या हूं, फील्ड में कितना रहता हूं, टीम के टच में कितना रहता हूं, डेप्थ के कितना टच में रहता हूं, स्टेशंस के कितना टच में रहता हूं। बहुत सारे लोगों ने तो हमारे बिजनेस में डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आप चेक किए बहुत सारे लोग तो कई कई घंटे उसी पे निकालते थे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। अरे आपको अभी उनकी जरूरत नहीं है सर। अभी आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए, बाकी आपका सारा टाइम आप एक्शन पे लगाइए। तो इसलिए ये बिजनेस इन 4 चीजों पर आधारित है। हम सबसे पहले बात करते हैं गोल ओरिएंटेड। एक्सपर्ट ओपिनियन सेज दैट गोल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ब्रायन ट्रेसी को यदि आप पढ़ते हैं, उनकी किताब है लक्ष्य, जो इस समय की पॉपुलर बुक भी है। उन्होंने एक लाइन बताई है कि यदि मैं सारी किताबों का संग्रह कर लूं और सारी किताबों के निचोड़ मुझे निकालने को बोला जाए, तो मैं एक लाइन में पूरी किताबों का सारांश निकालना चाहूं तो एक ही लाइन है कि जिंदगी में सबसे बड़ा रोल यदि किसी चीज का है तो वो गोल्स का है। उनकी ओपिनियन है।
लेकिन हम यहां पर बिजनेस में आते हैं तो कहीं ना कहीं इस पार्ट को मिस कर जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस से आपको क्या चाहिए उसको लिखिए आप, राइट डाउन व्हाट एक्चुअली यू वांट। जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है उसको आप कभी अचीव कर ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं है कि इस महीने क्या होना है, 6 महीने में क्या बात क्या होना है, मार्च में क्या होना है, हमारा कोई राइट डाउन है ही नहीं। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम गोल सेटिंग पे बिल्कुल टीम के साथ बात करें। गोल सेटिंग की प्रोसेस पे हम बिल्कुल टीम के साथ स्पेशल टाइम निकालें। यदि आपने लोगों को गोल सेटिंग में, काम तो लोग कर रहे हैं सर, मेहनत भी खूब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन करने के बाद भी कारण क्या है कि वो टारगेट अचीव नहीं हो पाता। 1 तारीख को टारगेट लिया मैंने कि इस महीने रॉयल्टी ब्रेक करनी है, 10, 12, 15 तक तारीख तक आते आते मैं रॉयल्टी से नीचे आ जाऊंगा सर। लीडरशिप तो पक्का है सर। 20, 25 तारीख आते आते मैं 260 तक आ जाऊंगा, और क्लोजिंग जब होती है तो 170 की होती है सर। मैंने कोशिश तो की है, लेकिन गलती क्या हुई, क्योंकि मुझे गोल सेटिंग का प्रोसेस ही पता नहीं था कि गोल सेटिंग की प्रोसेस क्या है, लैग स्ट्रक्चर पे कैसे काम करना है, डेप्थ को ड्राइव कैसे करना था, ब्रांचेस पे, उन चीजों का मुझे मालूम ही नहीं था। तो इसलिए यदि मुझे इसमें एक्सपर्ट बनना है, इस बिजनेस के बहुत सारे बड़ा अचीवर बनना है, तो मुझे गोल सेटिंग स्किल्स पे काम करना पड़ा है, क्योंकि हमारा बिजनेस गोल ओरिएंटेड बिजनेस है सर। आपको क्या चाहिए उसको आप लिखिए, और गोल सेटिंग जो गोल्स है, जब तक आप जो चीज आप चाहते हैं जब तक उसको लिखेंगे नहीं तब तक आप उसको प्राप्त ही नहीं कर सकते। सेटिंग ऑफ गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप टू टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल। जो भी आप चाहते हैं अभी सारा इनविजिबल है सर, वो सभी आप धुंधला अंधेरे में है, उसको पेपर पे लेके आइए तो पहले, तभी तो विजिबल बनेगा। आपको क्या चाहिए, कौन सी पिन चाहिए, कौन सा टारगेट चाहिए, कौन सी कार चाहिए, कैसा घर चाहिए, कितनी अमाउंट की इनकम, वो सारा इनविजिबल है। और लीडरशिप जो बोलते हैं, कन्वर्ट द इनविजिबल इनटू विजिबल। इस यूनिवर्स में 90% चीजें इनविजिबल है सर, उन इनविजिबल को विजिबल में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड गोल सेटिंग। तो जब तक आप गोल सेटिंग में एक्सपर्ट नहीं बनेंगे तब तक इस बिजनेस में आप बड़े मुकाम पर नहीं जा सकते। गोल्स हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं 2-4 पॉइंट आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट, गोल्स पुश अप फॉरवर्ड। गोल ही तो है जो हमें आगे बढ़ने के लिए धक्का मारते हैं, जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। गोल ही तो है सर वो। यदि कोई लक्ष्य नहीं होगा, आज कितनी ठंड है, 2 ऑप्शन है कि ठंड है तो आज मैं घर में रजाई में घुस जाता हूं, और ठंड है लेकिन इस महीने मुझे रोल्टी करनी है तो मैं अपने आप को वार्म अप करके मैं फील्ड में निकल जाऊंगा। तो जिस व्यक्ति को फील्ड में निकाला, किसने निकाला, उसके गोल ने, और जिसका गोल नहीं था वो आज आराम से रजाई में बैठा होगा। तो लक्ष्य होगा तभी तो हम बाहर निकलेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। एक कदम चलने के लिए भी गोल की जरूरत है सर। गोल्स पुश अप फॉरवर्ड, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन। हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा छिपी होती है सर, हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा छिपी हुई है। मैं अभी दिखाऊंगा एक स्लाइड में, हर व्यक्ति में प्रतिभा छिपी है, लेकिन उस प्रतिभा को बाहर निकालेगा कौन? जब तक लक्ष्य नहीं होगा हम उसको बाहर निकालने के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे, हम ताकत ही नहीं लगाएंगे। इसलिए ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस, हमारे अंदर क्या चीज है उसको बाहर हमारे गोल ही निकालते हैं। हेल्प अस टू बिलीव इन आवरसेल्व्स, गोल ही हमें अपने ऊपर विश्वास कराते हैं सर। आप कई बार देखते होंगे, आपने किसी व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान दिखाया, उसके कई सवाल आए, सर ये कंपनी ऐसी होती है, आपने कन्विंस किया। सर प्रोडक्ट महंगे होते हैं, आपने प्रोडक्ट के लिए कन्विंस किया। सर पैसा नहीं आता, आपने पैसे के लिए सारे एग्जांपल दे दिए, 100% सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन बाद में क्या सवाल आया, बाद में बोलता है कि सर सारी चीजें सही हैं लेकिन सर मेरे से होने वाला नहीं है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों बोला उसने ऐसा? क्योंकि लोगों का खुद पर विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने गोल सेटिंग का पता ही नहीं है। तो जब तक गोल नहीं होगा तब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर। और इसलिए इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, क्योंकि बाहर के फील्ड में कोई गोल नहीं होता तो लोग क्या बोलते हैं, उनको ये बोलते हैं तेरे से कुछ होने वाला नहीं है, तू कुछ करता नहीं है। और हमारे बिजनेस में जैसे एक व्यक्ति डायमंड क्लब करता है उसको प्रमोट करते हैं, प्रमोट इसलिए करते हैं उसको अपने ऊपर विश्वास हो कि मैंने कुछ किया है। फिर वो बिगनर करता है फिर प्रमोट करते हैं, फिर वो ईगल करता है फिर प्रमोट करते हैं, फिर वो रनर करता है उसको धीरे धीरे प्रमोट करते हैं। तो कुछ समय के बाद उसका विश्वास हो जाता है, वो अपने ऊपर विश्वास कर सकता है कि आई कैन डू एंड आई विल डू। तो गोल ही है जो एक व्यक्ति को उसकी शक्तियों पर विश्वास करने के लिए उसको तैयार करते हैं।
क्लैरिफाई आवर लॉन्ग टर्म विजन। इस बिजनेस में आपको क्या चाहिए वो कैसे पता चलेगा सर? जब तक आपके गोल ही नहीं होंगे, मंथली गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, तो आपको पता है कि 5 साल बाद मुझे कहां जाना है। इस बिजनेस में हर व्यक्ति लंबी प्लानिंग के साथ काम करता है सर। वो शॉर्ट टर्म गोल पे भी काम करता है, माइक्रो गोल पे भी काम करता है, डेली गोल पे भी काम करता है, वीकली गोल पे भी काम करता है, लेकिन साथ में वो लॉन्ग टर्म गोल पे भी काम करता है कि मुझे इस बिजनेस में डायमंड जाना है, तो 2025 में मैं डायमंड जाने वाला हूं, 2023 में मैं कोर में आने वाला हूं, 2022 में मैं रूबी। उसके सारे लॉन्ग टर्म गोल होते हैं सर। इसलिए आपके गोल्स को क्लियर करने में भी गोल सेटिंग का बहुत बड़ा रोल है, लॉन्ग टर्म गोल को बताने के लिए। एंड मेक अस अकाउंटेबल, जवाबदेह आपको गोल ही बनाते हैं सर। क्योंकि जब आप कोई गोल लेते हैं, कोई आप लक्ष्य बनाते हैं, कोई टारगेट लेते हैं, तो आप उसका प्रचार करते हैं। डाउनलाइन को बोलते हैं, इतनी मीटिंग करेंगे, वहां पर मैं जाऊंगा, स्टेशन को मैं करूंगा, उसकी रॉयल्टी मैं निकालूंगा वहां पर। तो आप कितनी सारी जिम्मेदार ले रहे हैं। और इस बिजनेस की एक व्यक्ति की फितरत होती है, जब वो किसी बात को बोलता है ना, तो हर व्यक्ति अपने किए गए कहे गए शब्दों को पूरा करने की कोशिश करता है। ये व्यक्ति की नेचर है सर, हर व्यक्ति की नेचर है ये। आपके घर में एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए वो मोबाइल के साथ ज्यादा खेलता रहता है, आप बोलते हैं बेटा आंखें खराब हो जाएंगी, ज्यादा मोबाइल से मत खेला करो। वो उस दिन आपसे प्रॉमिस कर, ठीक है पापा मैं कल को नहीं खेलूंगा, कल को नहीं खेलूंगा। और अगले दिन फिर बाई चांस आपको खेलता मिल जाए, तो क्या करते हैं आप क्या बोलते हैं, बेटा आपने कल प्रॉमिस किया था, सॉरी सॉरी पापा भूल गया, मैं ध्यान नहीं रहा। यानी कि वो बच्चा भी अपने कहे गए शब्दों को पहरा देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है यदि पापा को पता चल गया मैंने क्या बोला तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। इसलिए जब आप गोल बनाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप जवाबदेही और जिम्मेदारी लेते हैं, किसी पॉइंट की, किसी स्टेशन की, किसी लीडर की, किसी टीम की, किसी प्रोडक्ट को लेकर जो भी करते हैं। तो इसलिए गोल्स मेक अस अकाउंटेबल एंड गिव्स अस मोटिवेशन। मोटिवेशन, कितना भी दिन में आप मेहनत करें, कितनी भी नेगेटिविटी को फेस करें, कितना भी लोग आपको नेगेटिव करें, लेकिन यदि आपके सामने गोल होता ना, तो कभी भी आप निराश नहीं होते हैं। लेकिन जिन लोगों का गोल नहीं होता, आपने 2 प्रकार के लोग देखे होंगे। जिन लोगों का गोल नहीं होता ना, जब शाम को घर पे आते हैं ना, हारे थके, मुंह फैलाए हुए, थके हुए, जैसे पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि उनका कोई गोल ही नहीं है। और जिन लोगों का गोल होता है, वो शाम को आके ये नहीं चर्चा करते कि आज मैंने क्या नहीं हुआ, ये करता आज जो नहीं हुआ कल मुझको और अच्छे तरीके करूंगा मैं, क्योंकि मेरे सामने एक लक्ष्य है। तो गोल्स ही हमें मोटिवेट करते हैं। और बीसी सर हमें उस समय बताते जब बिजनेस होता है कि आपको जब आप रात को हार थक के आओ ना, और लोग आपको निराश कर दें, आपकी बात को नहीं माने, तो एक बार रात को हल्के से अपने परिवार की फोटो देखना, और उन परिवार को, अपने परिवार को सोते देखना, और अपने आप से एक प्रश्न पूछना कि मैं जो दिन रात भाग रहा हूं किसके लिए भाग रहा हूं, मैं उन चंद लोगों की ना के लिए भाग रहा हूं या अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए भाग रहा हूं। आपकी सारी थकान चुटकी में गायब हो जाएगी। इसका मतलब यदि व्यक्ति का लक्ष्य होता है ना, तो वो मोटिवेटेड रहता है एंड हेल्प अस टू लिव आवर लाइफ टू द फुलेस्ट। और गोल ये सर जो जिंदगी को जीने का मजा देते हैं, पूरी जिंदगी को आनंदमय बनाते हैं। जिन लोगों का ये बोला गया है कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, ये बोलते सभी हैं। ये दुनिया, इस प्रकृति की, इस पृथ्वी की, धरती की अनुपम कृति है मनुष्य। फिर भी ऐसा क्या कारण है कि बहुत लोग दुखी हैं, कहते हैं सर बस परेशान हूं। कभी बहुत सारे लोगों को सूचना मिलती है कि उसने सुसाइड कर लिया है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जिंदगी से होप खत्म होगी, उसका गोल खत्म हो गया। तो जिंदगी का मजा गोल के साथ है सर। इसलिए जिंदगी में गोल्स का बहुत बड़ा रोल है। और हमारे बिजनेस में गोल यदि हमें सही ढंग से सेटिंग करनी आ जाए, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं, आज भले ही मुझे ज्वाइन आज किया है, यदि मैं गोल सेटिंग की प्रोसेस को समझाऊं और गोल्स की इंपॉर्टेंस को समझाऊं, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे इस बिजनेस का सक्सेसफुल लीडर बनने से रोक नहीं सकती है। तो यदि मैं बिजनेस गोल की, तरह तरह के गोल है, आपके हेल्थ से रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं, आपके स्पिरिचुअल गोल्स हो सकते हैं, आपके सोशल गोल्स हो सकते हैं, लेकिन मैं आज आपसे बात कर रहा हूं बिजनेस गोल्स की। तो आप अपने बिजनेस गोल्स बनाइए। आज आप कहां पे हैं उसको लिखिए, इस महीने क्या करने वाले हैं उसको लिखिए, मार्च में क्या करने वाले हैं उसको लिखिए, सितंबर तक क्या होने वाला है, 2022 दिसंबर में क्या करने वाले हैं उनको लिखिए सर। और हमारे बिजनेस में ये स्लैब है, ये पड़ाव है, जहां से एक व्यक्ति
इन टारगेट्स को अचीव करते करते, इन सीडीओ पे आगे बढ़ते बढ़ते पहले वाइटल को क्वालिफाई करता है, फिर वो रॉयल्टी पे आता है, फिर रॉयल्टी को मेंटेन करता है, फिर 8% रॉयल्टी क्वालिफाई करता है और फिर वो टेक्निकल पर चला जाता है। इसलिए गोल सेटिंग का हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। और यदि रियली में आप इन गोल सेटिंग को, इन स्टेप्स को कवर करना चाहते हैं तो आपको लेग स्ट्रक्चर पर काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। प्लान फॉर एवरी स्टेप। सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होना सर, हवा में बात करने से कुछ भी नहीं होगा, इतना कर देंगे कुछ भी नहीं है। आप लिखिए पहले पेपर पे, अपना स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए और उस पॉइंट को लिखिए जो मैंने डी लिखा, इट इज डेप्थ, कि ये पॉइंट मेरा डेप्थ है। पिछले महीने इस व्यक्ति ने ज्वाइन किया था, 5000 बिजनेस वॉल्यूम किया था, 2 ज्वाइनिंग कराई थी। इस महीने मेरा पहला टारगेट है कि इसको मैं बिगिनर पे लेके आऊंगा। और यहां से मेरे तक बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उनकी ब्रांचेज में काम करते हुए मेरा इस लेग में, इस पॉइंट पे करते करते 3,50,000 का बिजनेस यहां पर क्लोज होने वाला है और 1,15,000 पर यहां तो इस महीने मेरी रोटी हो जाएगी। यदि मैं इसके ऊपर बात करूं, एक व्यक्ति यहां भी काम कर रहा है तो 4.5%, 6% करते करते आप 8%। तो आपकी गोल सेटिंग का ये पार्ट होना चाहिए कि आपको वाइटल है तब भी, रॉयल्टी चाहिए है तब भी, आपका पहला गोल ये हो कि मुझे किसी भी कीमत पर 8% रॉयल्टी को क्वालिफाई करना है। क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने है सर ये, और मार्च में हमारा टारगेट मंथ होता है। तो यदि आप जनवरी और फरवरी में 8% को लेकर फोकस करते हैं तो आपका मार्च में टेक्निकल क्वालिफाई हो सकता है और मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे 6 महीने अपने आपके पास अपनी टीम को बड़ा करने के, अपनी ब्रांचेस को बड़ा करने के। और सितंबर में आप एनिवर्सरी के एक बड़ी पिन अचीवर बन के अपने आप को नेशनल लेवल पर एक्सपोज कर सकते हैं। वो तभी होगा जब आप गोल सेटिंग की प्रोसेस को हर स्टेप पे काम करके आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आप गोल सेटिंग को सही ढंग से मैनेज कर लें तो मेरा मानना है आप बिजनेस के बड़े मुकाम बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं।